भारत हेब अलिया मुक्त संपूर्ण अलिया मुक्त एभली एक लक्ष्य नहीं विभिन्न राज्य रे काम करबा परे एबे भुवनेश्वर रे कार्य आरंभ करिसेंती जणे बाहर राज्य आसीथिबा आमे कहि परिबा समाजसेवी एवं जणे दायित्ववान मनीष से होचंती अर्चना मोरे तांको सहित अधिक आलोचना करिबा केमिति एते बड़ गोटे लक्ष्य पूर्ण करबा पई से ओडिशा आसीछंती भुवनेश्वर रे काम करूछंती यात्रा केमिति रहिछि कौन सब अधिक लक्ष्य रखिंट से संपर्क में अधिक आलोचना करवा आसतु प्रथमे तांको स्वागत करवा आलोचना को आगे नेबा। अर्चना जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छी हूँ। भुवनेश्वर में आके बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मायका है मेरा। जी मायका तो हर किसी को अच्छा लगता है। और बताइए, आप तो काफ़ी डिफरेंट स्टेट घूम चुके हैं, हमारे उड़ीसा आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है आपका उड़ीसा। एक्चुअली उड़ीसा में स्वच्छता देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। जहाँ आदमी रहते हैं वहाँ स्वच्छता नहीं रहती, लेकिन आपके उड़ीसा में जहाँ जहाँ आदमी है वहाँ वहाँ स्वच्छता है। ये मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि ऑलरेडी स्वच्छता के संस्कार हमारे भुवनेश्वर में है। यह अपनापन सिर्फ भारत में देखने को मिलता है। ठीक है मैम, जो सोच आपने ले रखी है कि कचरा कचरा नहीं है, ये जो सोच काफ़ी तो लोग सोचते हैं कि कचरा है बाहर डाल दो, लेकिन आपकी सोच है कचरा कचरा नहीं है। क्यों है नहीं है मैम? एक्चुअली कचरा कचरा नहीं है, डस्टबिन में डालो तो कचरा है। अच्छे से फेंक रहे हैं बस वो कचरा है। अच्छे से रखेंगे अपने अपने घर में, अच्छे से रखेंगे अपने हॉस्पिटल में, अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, तो वो कचरा नहीं है, वो चीज़ है। और वो चीज़ का इस्तेमाल होता है और वो चीज़ की रिसाइकल भी होता है। यही संस्कार अपन अभी जहाँ जहाँ काम मिल रहा है वहाँ वहाँ दे रहे हैं। जी देखिए मैम, आप तो हाईली एजुकेटेड है और हर किसी का ड्रीम होता है अगर मैंने पढ़ाई किया है तो अच्छी नौकरी ढूंढ लूँगी, लेकिन आपने नौकरी छोड़कर कचरा साफ में लगी है। क्यों मैम? सोच क्या है आप? क्यों पैसा आपको क्या अच्छा नहीं लगा? एक्चुअली ये नहीं सोचा था कि ये काम मेरे क्या बोलते मेरे आंचल में आएगा। कचरा ये मेरा यही नहीं था। यहाँ पे मुझे टेक्निकल नॉलेज कुछ भी नहीं है। बस जो मैनेजमेंट मेरे काम करते करते मैंने सीखा था वो मैनेजमेंट मैंने ये कचरे पे डाल दिया। तो ये कचरा वर्ड्स जो मुझे मिला ये आपके भुवनेश्वर के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर सर है, रिस्पेक्टेड आदरणीय अपने राजेश पाटिल सर, जो महाराष्ट्र में पिंपरी चिंचवड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आए थे। तब मेरे पास जॉब नहीं था। फिर मुझे ऐसा लगा कि जब हम एमपीएससी का पढ़ाई कर रहे थे, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस का, तब हम सर को आइडल मानते थे। उनके पैर के पास बैठे थे पढ़ाई करने के लिए, मोटिवेशन लेने के लिए। तभी हम सर से मिलने के लिए गए थे और सर को हमने बताया कि सर जहाँ जहाँ जाओ काम करो, काम करने के बाद अच्छा काम करते निकाल दिया जाता है, तो ये कितने बार हमको निकाल दिया जाएगा। सर ने हमको बोला कि आपका रिज्यूम बहुत अच्छा है, तो देखते हैं यहाँ पे आपको जॉब मिलेगा। और फिर हमने बोला कि सर हमको गांव नहीं जाना है, कुछ भी काम दे दीजिए, लेकिन ऐसा काम दे दीजिए कि वहाँ से हमको निकाला नहीं जाएगा। लेकिन फिर उन्होंने एक कंपनी में हमको जॉब दिया। कंपनी ने मुझे 2 महीने में और निकाल दिया, और वो कंपनी थी जो स्वच्छता के ऊपर काम कर रही थी। फिर हमने सोचा कि अभी जो काम हम सीखे हैं वही काम जब तक के मुझे जॉब नहीं मिलता तब तक के बस मैं सेवा कर लूँ। ये सेवा करते करते फिर मुझे यहाँ से ही पहला जो मुझे ऑनरेरियम मिला था वो 500 रुपीज़ था। और फिर यहाँ पे मुझे 10 से 5 नहीं जाना था, ना मुझे प्रेजेंट ही लगाना पड़ती थी, और मुझे ऑनरेरियम मिला 500 रुपये। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि 500 के सामने 000 लगाने की ताकत मेरी महिला में है। 8 मार्च को महिलाओं को सम्मानित किया जाता है, तो मुझे मालूम है कि क्यों सम्मानित किया जाता है, ये शक्ति हमारे पास है। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अभी यहाँ से पैसा मिल रहा है, अभी अपना ही काम करेंगे, जहाँ चाहेंगे जा सकेंगे, वापस आ सकेंगे, ना टाइम का ये कुछ, ना कोई अपने को बुलाएगा। यहाँ पे आदर था, सम्मान था, और काम का परिवर्तन मुझे मिलता था। तो यही है कि ये काम मैंने स्वीकार लिया। पढ़ाई कितनी करते थे? मेरा एजुकेशन हुआ है मास्टर ऑफ सोशल वर्क, मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर ऑफ जर्नलिज्म। इतना मेरा पढ़ाई हुआ है 2010 तक के। और अभी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मैंने कोर्स किया, वो भी इसके लिए थोड़ा सा आधार चाहिए था, इसके लिए किया। अदरवाइज़ मास्टर ऑफ सोशल वर्क में ही मैं पढ़ाई करती थी। जो एक सोशल भावना थी मुझ में कि कचरा ही नहीं, जितना सोशल प्रॉब्लम है वो मुझे समझता है।
ऐसा नहीं कि मैं ध्यान नहीं देती किसी के और। अभी तो मैं बच्चों को जो रास्ते पे बच्चे रहते हैं उनका भी एजुकेशन के लिए मैं उनको स्कूल में डालती हूँ। कोई किसी को ज़रूरत है एडमिशन की, कोई धनाढ्य है तो वो उनको पैसे देता है, तो इस छोटे छोटे काम मैं कर लेती हूँ। तो ये सब कुछ करते करते ये जीरो वेस्ट मिशन मेरे दिमाग में आ गया और अभी चालू है। नौकरी में दिल इसलिए नहीं लगा कि नौकरी में जब हम काम करते हैं ना, आपके काम को कोई वैल्यू नहीं रहता, क्योंकि जो आपको वैल्यू दिया जाना चाहिए। देखो, प्रशंसा बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको देनी चाहिए। जब तक कि प्रशंसा नहीं करेंगे, पुश नहीं करेंगे, आदमी सामने नहीं जाएगा। तो नौकरी में ऐसा कोई नहीं करता था। जेल इंडिपेंडेंस बहुत अच्छा लगा हमको कि अभी जिस दिन मुझे नौकरी नहीं थी, निकाला गया था, फिर मैं जाती थी बार बार, मुझे जॉब दो, मुझे जॉब पे से मत निकालो, इतना गिड़गिड़ाए, इतना ये सब कुछ हुआ। और कोरोना का वो टाइम था कि एक्चुअली मैं रेंट देने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं। और अब आई बाबा मेरे गांव में रहते थे, मेरे बहन और भाई सबके जॉब चले गए कोरोना के इसमें से। तो फिर करे तो क्या करे। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, नौकरी नहीं करना। यहाँ पे आदमी है जो सहन नहीं कर सकता आपकी अच्छी किस्मत को, तो इसलिए नौकरी अच्छी नहीं लगी। इंडिपेंडेंट काम बहुत अच्छा है। यहाँ इंडिपेंडेंट काम में भी मेरी फैमिली बढ़ रही है, मेरे एनजीओ में भी लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। और वो एनजीओ के लोग अभी ना फॉर्मेलिटी के हिसाब से नहीं काम करते, वो लोग मुझे दीदी बोलते हैं और एक फैमिली की तरफ से हम काम करते हैं। वो लोग पढ़ाई भी करते हैं और मेरे पास जॉब भी करते हैं। ऐसा। सफाई का जो सफ़र है आपने कब शुरू की? एक्चुअली सफाई तो मेरे बाबा से हमने बहुत अच्छा सीखा है। मेरे बाबा गवर्नमेंट जॉब पे थे एज अ क्लर्क करके। तो जब हम काम करते थे तो हम बहुत छोटे थे, लेकिन वो जब झाड़ते थे घर, तो घर से झाड़ तक वो रास्ता भी झाड़ते थे। और अपना तो परिवेश झाड़ते ही थे, लेकिन बाकी का परिवेश भी झाड़ना शुरू। और जो ये डालते हैं अपन गोबर का लिपना चालू करते हैं, तो वो दूसरे का परिवेश भी वो लिपते थे। तो ये आदत करते करते उनको पानी देना, गोबर देना, ये सब कुछ काम करते करते हम स्वच्छता में पहले से ही हम सभी भाई बहन बहुत अच्छे हैं। तो ये सब काम करते करते हम कॉलेज भी गए। मेरे ऑफिस में भी मैं जहाँ जॉब करती थी वो भी मैं खुद झाड़ती थी। जहाँ मैं ऑफिसर के काम करती थी लेकिन मैं खुद झाड़ती थी। तो ये अंदर से ही हमको स्वच्छता के संस्कार मिल गए थे, जो यहाँ मुझे अभी काम में आए जीरो वेस्ट मिशन में। ऐसा। बीएमसी के साथ मिलकर आपने काम कैसे आगे लेते हैं? मेरा मतलब आपका टारगेट क्या है? बीएमसी आपको किस तरह से हेल्प करता है? बीएमसी ने स्टार्टिंग में पायलट प्रोजेक्ट पे 10 स्कूल दिया था अपने को। तो 10 स्कूल में से जो अपन ने जीरो वेस्ट मिशन के लिए चालू किया, तो ये काम देख के अपने यहाँ के अपने मेयर मैम है सुलोचना दास मैम, शाहिद नगर में वो आए, उन्होंने देखा। तो एक्चुअली ये अपना जो मिशन जीरो वेस्ट स्कूल का जो प्रोजेक्ट है, भारत सरकार में नहीं आया है। स्वच्छ भारत अभियान में ये सब का ये नहीं है, इंक्लूड नहीं है ये सब कुछ। ये खुद हमने डिजाइन किया हुआ प्रोजेक्ट है। एक्चुअली आपको मैं बताऊँ कि इसको कॉपीराइट मिला है इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये सब कुछ काम करते करते जो हमने डिज़ाइन किया है, वो डिज़ाइन के मेथड से हम काम कर रहे हैं। बीएमसी जो हमको खाद बनाने के लिए पीट चाहिए वो बांध के दे रही है। जो कचरे का घर है, यानी कचरे का घर, कचरे का गार्बेज नहीं है, तो वो भी बीएमसी बांध के दे रही है और बीएमसी हमको ऑनरेरियम दे रही है। तो ये सब कुछ वो जो हेल्प कर रहे हैं, तो ये सब कुछ बड़ी बात है, क्योंकि कोई भी अपना खुद का पैसा खर्च करके कहीं भी नहीं जा सकता। एक स्कूल के लिए आप टाइम कितना लेते हैं? एक स्कूल का टाइम है 3 महीने। टारगेट एकदम से अच्छा हो जाता है। पहले 1 महीना जीरो वेस्ट ट्रेनिंग रहती है टीचर्स के लिए, स्वच्छता कर्मचारी के लिए, सिक्योरिटी गार्ड के लिए और अपना स्टूडेंट के लिए। फिर बाद में ट्रेनिंग होने के बाद अपन डस्टबिन फ्री क्लास कर रहे हैं। डस्टबिन फ्री यानी क्लास क्या कि डस्टबिन को निकाल दो, डब्बे रख दो, प्लास्टिक अलग से, पेंसिल अलग से और पेपर अलग से और ई वेस्ट अलग से, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट अलग से। इससे क्या हो गया, डस्टबिन है भी नहीं क्लास में। ये सब कुछ डस्टबिन बाहर गई कि डस्टबिन अभी आनंद यानी हैप्पी हो गई। फिर उसमें पेड़ लगाने के लिए बोलते हैं बच्चों को, और फिर चीज़ अच्छे से रखी दी जाती है। ऐसा काम करते करते फिर ये काम करते, फिर फॉलोअप लेना, यही काम ज़्यादा से ज़्यादा चलता है। और फिर बीएमसी की तरफ से जो कुछ चाहिए रहती फैसिलिटी वो मिल जाती है। और फिर बाद में ये काम अपना 3 महीने के आदत लगते तक अपन रुकते हैं, फिर बाद में वहाँ पे नहीं रुकते। ऐसा। बच्चे लोग जो है वो शरारती करते ही रहेंगे। आप हजारों बार बोलो, उनका कोई असर नहीं है। ठीक है, मैं अपना काम करूँगी।
तुम बोलते रहो। तो ये एक चैलेंज है, क्योंकि बच्चे लोग हैं वो तो शरारती करेंगे ही करेंगे, उनको हम कुछ नहीं भी बोल सकते। डांटेंगे तो कितने डांटेंगे। क्यों ये एक सोचता हूँ, मेरी सोच से ये एक चैलेंज है। कैसे कैसे आप हैंडल करते हैं, और ट्रेनिंग जो है किस तरह से उनके ऊपर असर है। सबसे पहले ट्रेनिंग के लिए तैयार करना पड़ता है कि बच्चों अभी आग बंद कर लो और धरती माता को देखो तो क्या हो गया, उसको बुखार तो नहीं आया। फिर अपन बोलते हैं तो फिर वो बोलते हैं बच्चे लोग, आग बंद करने से वो मेडिटेशन में चले जाते हैं। फिर धरती माता को देखते हैं और फिर बताते हैं कि धरती माता के ऊपर नदी है ना, वो नदी का पानी भी खराब हो गया मैम, और जहाँ भी जाओ कचरा ही कचरा दिख रहा है, मच्छर बढ़ रहे हैं उससे, पानी में भी कचरा है। तो इस तरफ से देख देख के वो एक आध बच्चे ने आंसर दे दिया कि धीरे धीरे एक एक बच्चा सामने आ जाता है। एक्चुअली बच्चे जो शरारत कर रहे हैं ना, अभी बच्चे जीरो वेस्ट मिशन की शरारत कर रहे हैं, जीरो वेस्ट का खेल खेल रहे हैं। स्कूल में हम कचरे में लिखते हैं क्या, पेंसिल का छिलका हो या पेन की हो, कागज की टुकड़ा हो, जी। किताब किताब की टुकड़ा। यस, तो बच्चों को तो हम यही बोलते हैं, बेटा फेंक रहे थे ना आप अभी तक के कचरा, पेपर फाड़ रहे थे ना, बस अभी फाड़ना नहीं है, फेंकना नहीं है, गोला बनाना नहीं है, आपको खेलना ही है। आप जैसे ही जाएंगे, पेपर मिला आपकी तरफ से गलती से, तो वो अच्छे से सीधा जाके रखेंगे। प्लास्टिक निकला ना बेटा, कुछ नहीं, बस धरती माता के ऊपर शैतान को फेंकना नहीं है, अच्छे से डब्बे में रखना है। तो टीचर देते हैं ट्रेनिंग, वही चलते हैं। अपना ट्रेनिंग होने के बाद टीचर्स ऑलरेडी बहुत अच्छा रिस्पांस कर रहे हैं। 3 महीने के बाद वो खुद ही वो सामने लेके जाते हैं, क्योंकि आदत लग जाती है। ये इतना सरल काम है, बस आदत लगना स्वाभाविक है। आदत लगने के बाद वो अच्छे से अपने को ये देते हैं, रिस्पांस देते हैं। तो यही खेल है हैप्पी डस्टबिन का। हैप्पी डस्टबिन है ना, डस्टबिन में कचरा ही नहीं, वो हैप्पी है। तो बच्चों को हम यही बोलते हैं, बेटा खेलना है तो यही खेल लीजिए। उस दिन एक मैं एग्जांपल दूंगी आपको कि उस दिन मैं स्कूल में गई, तो स्कूल में जाते बच्चा मुझे दिखा कि बिस्लरी का बॉटल में मट्टी भर रहा था, वो खेल रहा था। फिर मैंने बोला कि बच्चा एक काम करो, जाके पूरा परिवेश घूम के आ जाओ, और वो जो बॉटल है आपके पास वो खाली कर दो, और जितना प्लास्टिक आपको दिखेगा वो प्लास्टिक वो शैतान को बॉटल में बंद करके आना। हो गया उसका खेल। तो इसको अपन ने खेल से जोड़ा है, मिशन जीरो वेस्ट स्कूल को। तो ऐसा करके धीरे धीरे बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भुवनेश्वर के अलावा और भी मतलब उड़ीसा में डिस्ट्रिक्ट हैं, क्या आप उनको टारगेट बना सकते हैं अगर आपको चांसेस मिलते हैं तो? जी बिल्कुल, एक्चुअली जो हमको बुलाएगा हम वहाँ पे ज़रूर जाएंगे। अभी भी मैं यहाँ पे हूँ, और महाराष्ट्र से 8 मार्च के लिए भी फ़ोन आए, गांव के भी फ़ोन आए, सरपंच के, ग्राम सेवक अधिकारी के फ़ोन आए, इधर उधर से फ़ोन आए। जो कोई बुलाता है हम वहाँ जाने की तैयारी ही रखते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये जो काम है इनको देने वाला और इनको स्वीकारने वाला आदमी बहुत कम है। अभी तक के स्वच्छता को इतना अच्छे से नहीं देखा जा रहा है। स्वच्छता को तो ठीक है, लेकिन स्वच्छता के बाद निकलने वाला कचरा को जीरो वेस्ट करने के लिए इतना अच्छा रिस्पांस अभी भी महाराष्ट्र नहीं तो आपका भुवनेश्वर नहीं तो पूरे भारत में ही कम है। तो ऐसे जो जो आदमी अपने को काम देगा वो तो अपने लिए गॉड होगा। मैडम, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी तरह और भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, तो अगर कोई चाहता है कि आपके साथ मिलके काम करेंगे, कि चाहे वो इंडिविजुअल हो या ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो, तो आप उनको क्या कहेंगे कि तो आपको क्या आपने बुलाएंगे, उसको क्या हेल्प करेंगे, या आप इंडिविजुअल काम आपके चलता रहेगा? अभी तो देखो कि ये काम इतना बड़ा मेरे पास नहीं है, थोड़ा ही काम है, और इंडिविजुअल लेवल पे ही स्टार्टिंग में लेंगे, क्योंकि आसरा सोशल फाउंडेशन का ये जो कॉपीराइट है, जो एक सिस्टम हमने बनाया है, और हमारे पास फैमिली है और बढ़ेंगी फैमिली, लेकिन स्टार्टिंग में भी तो ऐसा सोचूंगी कि इंडिविजुअल ही काम करूं, क्योंकि हमको करके दिखाना है। इस अपनी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो जाए, उसके ही ब्रांचेस हो जाए, ये मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ, क्योंकि खुद ने जिस जिस काम को जन्म दिया है, वो मेरा जो बच्चा है वो मैं किसी को नहीं दूंगी। मेहनत अगर आपकी है तो मेहनत के जो फल है सिर्फ आप ही रखना चाहते हैं? ऐसा नहीं है कि मैं खुद रखना चाहती हूँ। जो मेरी फैमिली बढ़ेगी वो एक मेरा पेड़ है, पेड़ में बहुत सारे फल है, पेड़ में बहुत सारे बीज है। ये जो फूल है, ये फूल मेरे पास अभी तक के थोड़ी ही है, बहुत सारे फूल आ जाएंगे, बहुत सारे फल आ जाएंगे, और यही फल मेरी एक पेड़ से
अलग अलग स्टेट में जाएंगे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे और काम करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं खुद ही खाऊंगी, जो मेरी फैमिली है वो मेरे साथ खाएगी, तो ये बड़ा हो जाएगा। भुवनेश्वर में कितने स्कूल को आपने टारगेट मतलब पूरी की हैं और कितना बाकी है? अभी तो अपने को बीएमसी ने 10 दिया है और अभी 20 में इसमें काम कर रहे हैं। इनके भुवनेश्वर सिटी में शायद 400 स्कूल है जो अभी बाकी है। स्टार्टिंग तो 1 नवंबर से हुआ है। ये आपका उड़ीसा का पहला ही प्रोजेक्ट है। कोई भी स्कूल आपके यहाँ पे, कोई भी ऑफिस आपके यहाँ पे जीरो वेस्ट नहीं है जो अपने तरफ से हो रहा है, पहली बार हो रहा है ऐसे। मैम 30 मार्च को एक बड़ा ऐलान होने वाला है। मैं चाहूँगी कि आपके मुंह से आप बताएं, क्योंकि वो सफलता छोटी नहीं है। एक्चुअली 30 मार्च को इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे है जो यूनाइटेड नेशन ये करता है, सेलिब्रेट करता है। आपको मैं बताऊंगी कि महाराष्ट्र में नहीं, उड़ीसा में नहीं, ना किसी और, अपने भारत में ही जीरो वेस्ट डे है ही नहीं। एक्चुअली यहाँ पे अपने भारत में वैलेंटाइन डे किया जाता है, बहुत सारे डे है जो किए जाते हैं, लेकिन जीरो वेस्ट का डे नहीं है। तो हमने आपके कमिश्नर सर रिस्पेक्टेड राजेश पाटिल सर को हमने बोला है कि आप जो काम कर रहे हो, एक्चुअली वो ऐसे पर्सन है जो स्वच्छता को, कचरा को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, यानी वो पूजा है, ऐसा उनका कहना है। तो हमने सर को उस दिन बोला था, उस दिन हमारा मीटिंग हुआ सबके साथ। तो आप जो जिस दिन जीरो वेस्ट डे करोगे, तो उसी दिन आपका स्टेट का ऐसा कौन सा डे है जो जीरो वेस्ट डे करना चाहोगे, जो आपके भुवनेश्वर से उड़ीसा और उड़ीसा से पूरे भारत में स्प्रेड हो जाए। और जीरो वेस्ट डे के माध्यम से अपन अलग अलग प्रशासनिक अधिकारियों, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, आपके सिटीजन्स है, इनको कैसा अवेयर कर सके जीरो वेस्ट के बारे में। तो ये सब कुछ करने के लिए हमने स्वच्छ भारत अभियान, एक कदम स्वच्छता की ओर, ऐसा वाला जो है, इसमें हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, शून्य कचरा अभियान, 7 कदम शून्य कचरा की ओर। ऐसा हमने 7 डेज का एक सप्ताह डिजाइन किया है, जो आपके कमिश्नर सर को हमने भेजा है। तो ये सब कुछ करने से धीरे धीरे, देखो इतना जल्दी नहीं होगा, 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, लेकिन जीरो वेस्ट घर घर में जरूर जाएगा। तो इस तरह से काम के तो ये सब कुछ जा सकता है। तो ये जीरो वेस्ट डे है जो 30 मार्च को हो रहा है। और 30 मार्च को भुवनेश्वर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का पूरा जो बिल्डिंग है, वहाँ पे कैफ़े है, जो भी जीरो वेस्ट हो जाएगा, तो ये सब कुछ पूरा जीरो वेस्ट हो जाएगा। मैं आज का भी आपको मैं रिजल्ट बताऊँ कि आज ओनली 1% कचरा डस्टबिन में है। मैं कल खुद देखे आई हूँ। तो ये धीरे धीरे जो कुछ हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं चाहती हूँ आप लोग वहाँ पे जाओ और सब शूट कर दो कि कितना अच्छा रिस्पांस कर्मचारियों का है स्कूल में भी। और ये जो जीरो वेस्ट डे है, वो भारत का पहला आपका जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हेड ऑफिस है, वो डिक्लेयर हो जाएगा कि वो जीरो वेस्ट ऑफिस है ऐसा। मैम आप नागपुर से रहने वाले हैं, कभी सोचे थे कि मैं भुवनेश्वर आऊँगी और बीएमसी के साथ मिलकर काम करूँगी? मुझे लोग बोलने लगे कि और दूसरे स्टेट में एक लड़की आई हैं, वो हमारे साथ रहता है और हमको ही मतलब हमारा जो सोच है, गंदगी कचरा, वो हमारे दिल से ही मतलब अलग कर देंगे। एक्चुअली कभी नहीं सोचा था कि मैं गांव से मैंने, मेरा एक छोटा सा गांव है भंडारा डिस्ट्रिक्ट में, भोजापुर, मैं वो गांव से हूँ। मैंने अब कभी नहीं सोचा था कि मैं नागपुर डिवीज़न से लेके पूना डिवीज़न में आऊँगी। पूना डिवीज़न में ये काम मेरा सामने आएगा, यानी घर में किया हुआ काम इतना प्रोजेक्ट और मॉडल के रूप में आएगा। और फिर बाद में पुणे छोड़ के मुझे भुवनेश्वर आना पड़ेगा, ये कभी मैंने सोचा नहीं था। इसके लिए तो मैं बहुत महत्वपूर्ण एक्चुअली धन्यवाद बोलना चाहूँगी राजेश पाटिल सर को, कि जिनको मालूम था कि ये बच्ची अच्छा काम कर सकती है, दिल से कर सकती है, और अपॉर्चुनिटी उन्होंने दे दी कि यस, मैं जीरो वेस्ट ऑफिस, जीरो वेस्ट स्कूल, जीरो वेस्ट जो कुछ है वो कर सकती हूँ। ये जो मैनेजमेंट है बहुत अच्छा है अपना जी। मैम मुंबई एक ड्रीम सिटी है, देश की अलग अलग कोन से लोग आते हैं कि मैं मुंबई से मैं मेरे पहचान बनाऊं, लेकिन आपने मुंबई को छोड़कर भुवनेश्वर को चुनी है। क्या ख्याल है मैम, क्या डिफरेंट देखते हैं मुंबई और भुवनेश्वर के बीच में? मुंबई में बहुत सारा पॉपुलेशन है। मुंबई में हर एक राज्य के लोग आए हैं, बेचारे व्यवसाय करने के लिए आए हैं, कमाई के लिए आए हैं। इतनी सारी गर्दी है, एक्चुअली कचरा भी बहुत है वहाँ पे।
तो मेन सिटी वहाँ की अच्छी है, लेकिन बाकी की सिटी वहाँ की अच्छी नहीं है। पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के और लोग कम हैं, कचरा इतना है, और हम इतना छोटे हैं कि मुंबई का सामना अभी तक के नहीं कर सकते हैं। मुंबई के लोग बड़े हैं, मुंबई में पैसा बहुत है, मुंबई में अंबानी जी है, और अंबानी जी कहाँ और हम कहाँ। तो मुंबई जाऊंगी तो भी मुंबई मुझे स्वीकार नहीं करेंगे कचरे के बारे में, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एनजीओज है, बहुत सारी कंपनियाँ जो है जिनको कचरा उठाने के लिए ही ज़्यादा पैसे मिलते हैं। कचरा कम करने के लिए उन लोग पैसा देने के लिए अभी मानसिकता उनकी तैयार नहीं है कि कचरा कम करने के लिए पैसा देंगे। एक्चुअली ये सरल तो बोलूँगी मैं, और शायद गवर्नमेंट के विरोध में है, लेकिन बोलना चाहूँगी। तो इसलिए हमने मुंबई में काम करने के लिए अभी तक पे कभी भी सोचा नहीं है। हाँ, मुंबई के उल्लासनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मेरा अभी काम चल रहा है। 7 स्कूल उन्होंने हमें पायलट प्रोजेक्ट भी दिया है, लेकिन स्कूल भी इतने गंदे हैं कि जीरो वेस्ट स्कूल करने के लिए स्वच्छ और सुंदर स्कूल होना ही चाहिए, लेकिन स्वच्छता उनके संस्कार में नहीं है, जो धीरे धीरे निकाल रहे हैं। उसके लिए बहुत टाइम लगेगा अपने को, इसलिए हम मुंबई का सामना नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम यहाँ बुलाए और हम चले आए। मतलब महाराष्ट्र से सफाई से दृष्टिकोण से हम विचार करेंगे तो भुवनेश्वर ज़्यादा अच्छे है और आगे भी है। सफाई की दृष्टि से आपका भुवनेश्वर 95% बहुत अच्छा है। देखो 5% 100% तो कोई भी नहीं है। मैं भी जीरो वेस्ट करती हूँ तो 100% नहीं होता, क्योंकि थोड़ा ऐसा कचरा होता है जो सेग्रीगेट नहीं होता और वो कचरा में जाता ही है। तो ये तो आपका 95% बहुत अच्छा भुवनेश्वर है, जो मुझे यहाँ पे कल्चर दिखता है। तो यहाँ ऐसे कल्चर में और काम करने से ईजी हो जाता है। तो ये ईजी लेवल पे मैं जीरो वेस्ट मिशन काम कर रही हूँ। मैम, सफ़र है तो प्रॉब्लम भी है। यहाँ आप कौन सा प्रॉब्लम फेस किया है? एक तो नहीं, बार बार ही आती ही होगी। और मतलब ज़ीरो वेस्ट मैनेजमेंट में नया क्या है? जी, सफ़र है तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो एक पैर सामने रखो तो प्रॉब्लम चालू हो जाता है। जहाँ अच्छा काम करने के लिए जाओ तो 10% अच्छा काम करने के लिए 90% ऐसे लोग आते हैं कि रुको रुको अभी नहीं आना हमारे स्कूल में और हमारे ऑफिस में। तो सबसे पहले ये कचरा कम करने के लिए जिगर लगता है, और ये धीरे धीरे कुछ नहीं तो लेकिन ये जिगर तो हम ले चुके रहते हैं। धीरे धीरे ये रिस्पॉन्स हमने को मिलता रहता है। अपने यहाँ के स्कूल में स्टार्टिंग में जाती हूँ तो बहुत अच्छा रिस्पांस, यानी उनको कंसेप्ट इतना अच्छा लगता है कि मैम नहीं हम करेंगे करेंगे। फिर बाद में धीरे धीरे उनको लगता है कि नहीं अभी ये ज़्यादा काम हो गया, पढ़ाई तो हमारा काम है, बाकी का कचरे का काम हम क्यों करें। क्योंकि यहाँ पे बोलते हैं कि पेरेंट्स लोगों को भी ऐसा लगता है कि कचरे को हमारा बच्चा हाथ लगा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। तो फिर हम बताते हैं कि स्वच्छता ही संस्कार है, ये बेसिक है, जहाँ हमारे भारत में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन अभी चीन है, जापान है, अमेरिका है, वहाँ पे कुछ स्कूल के बच्चे स्वच्छता करते हैं। तो ये सब कुछ बताते बताते थोड़ा सा दिक्कत आती है। कभी एचएम लोग यानी हेडमास्टर्स लोगों को लगता है कि ये इतने से बच्ची हमको सिखाएगी, हम तो इतना पढ़ाई करके आए हैं, गैजेटेड हमारी पोस्ट है। तो कभी कभी ईगो प्रॉब्लम यस आता है। और स्कूल में हम जाएंगे तो यहाँ पे ये जो थोड़ा सा दिक्कत आ रही है कि स्कूल में आना नहीं, और आएंगे तो भी 5 मिनट 10 मिनट में आके काम करके चले जाओ। तो जीरो वेस्ट के कल्चर देने के लिए कम से कम 1 घंटा तो लगता है। तो ये प्रॉब्लम आ रहा है कि टाइम नहीं दे पाते हैं लोग, लेकिन धीरे धीरे ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। तो मैं तो आपके माध्यम से यही बताने के लिए तैयार हूँ कि सभी स्कूलों को कि स्वच्छता के लिए तो सबसे पहले बच्चों को सिखा दीजिए कि पर्सनल स्वच्छता और अपना क्लास, जैसे मेरा घर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसा मेरा क्लास मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके ऊपर अपन ध्यान देंगे तो बच्चा ये संस्कार सीख जाएगा, तो बड़ा होने के बाद अपना घर भी अच्छा दिखे रखने लगेगा। तो आपके माध्यम से मैं यही बताना चाहती हूँ सभी पेरेंट्स को भी कि स्वच्छता पहले सिखा दीजिए, स्वच्छता ही संस्कार है। और मतलब जीरो मैनेजमेंट में नया क्या है? जीरो वेस्ट ऑफिस में अपन कर रहे हैं कि आप अभी देखोगे कि भुवनेश्वर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या और अलग से कोई भी ऑफिस, यहाँ पे सबसे पहले ये है कि जो कुछ अच्छे से एक अच्छा सिस्टम होना चाहिए, एक अपना टेबल, अपना फाइल और अपना सब कुछ सामान कैसे रखना है। तो ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में हमने जो प्री वीडियो लिया था तो उसमें दिखा था कि कर्मचारियों को इतनी अच्छी आदत नहीं थी, कुछ भी निकाल दिए, फाइल वैसे ही रख दिए, वैसे ही रखे चले गए। तो ये के लिए हम अच्छे से सबको बोल रहे हैं कि वो अच्छे से रखें, यानी ढंग से रखें,
और फिर बाद में यहाँ से हम यूज एंड थ्रो टोटली कम कर रहे हैं, क्योंकि यूज एंड थ्रो का जो कचरा आ रहा है, चाय पीने के लिए एक आदमी 365 डेज में से 200 डेज भी ऑफिस में आएगा तो 200 पेपर का कप कम कम कर सकता है। तो धीरे धीरे कर्मचारियों ने खुद के कप लाना चालू कर दिया है, बाहर से कप नहीं आते। सेकंड ये है कि यहाँ पे कर्मचारियों को हम प्लास्टिक का, माइक्रो प्लास्टिक का पानी नहीं पिला रहे, कंपलसरी कर रहे हैं स्टील डब्बा और स्टील बॉटल। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, प्लास्टिक की बोतल तो नहीं आ रही है, और प्लास्टिक का प्रदूषण भी आपको मालूम है कि कितना है, कि प्लास्टिक कभी भी नष्ट नहीं होता, और फिर पेट में आदमी के पेट में माइक्रो प्लास्टिक नहीं जा रहा है, यानी कैंसर वगैरह ये बीमारी से वो दूर रह रहे। तो ये भी कुछ नया है। बाद में हम किचन बैंक बनाने का उस दिन आपके कमिश्नर सर और एडिशनल कमिश्नर सर के मीटिंग में बोले हैं कि वो किचन बैंक बना दे। यानी किचन बैंक यानी क्या है कि वहाँ पे पहले से ही आपको स्टील का प्लेट, स्टील का बोतल, स्टील का कप, स्टील का ग्लास, ये सब कुछ आपको वहाँ से मिलेगा। यानी क्या हो जाएगा कि बीएमसी का एक मीटिंग हुआ तो स्टैंडिंग भी होता है, तो 300-400 लोग वहाँ पे रहते हैं। तो 300-400 लोगों के लिए नाश्ता आता है, बॉक्स आता है, चाय, पेपर कप का ये कचरा, ये सब कचरा एक दिन में ही इतना सारा निकलता है। किचन बैंक आने से ये कचरा नहीं होगा। तो धीरे धीरे अपन ये चीज़ को जीरो वेस्ट का ऑडिट बोल रहे हैं। ऑडिट माने कचरा कैसा कम कर सके, इसका पर्याय क्या है और कितना कचरा हमने कम किया। तो इस तरह से आपका ये जो जीरो वेस्ट ऑफिस में नया है, और फिर बाद में जीरो वेस्ट ऑफिस में से डस्टबिन हटाया दिया जा रहा है। बड़े बड़े कंटेनर्स है जो ऑफिस के, यानी वहाँ पे 5 फ्लोर है, तो 5 फ्लोर में बाहर रखा जाएगा पेपर, प्लास्टिक, मेटल और ई वेस्ट, ऐसे डब्बे। किसी भी कर्मचारियों के टेबल के नीचे आपको डस्टबिन नहीं दिखेगा, क्योंकि जो डस्टबिन दिए तो फिर फेंकने की आदत चालू हो जाएगी। तो बाहर है पेपर के लिए डब्बा, किसी कर्मचारियों को पेपर निकला खराब है बाहर से और पीछे से और सामने से यूज किया हुआ है, वो अच्छे से रखेंगे, लेकिन कचरे जैसा नहीं रखेंगे, उसको रिसाइकल के लिए देंगे, और बाकी के सभी कचरा के लिए भी रिसाइकल के लिए देंगे। उसके लिए आपको दिखेगा कि बीएमसी खुद को ही कचरा नहीं दे रही है, बीएमसी का खुद का कंपोस्ट का पीठ है, बीएमसी का खुद का कचरे का घर है। वहाँ से वो एमआरएफ सेंटर में जाएगा, लेकिन वो कचरे के गाड़ी में नहीं जाएगा। बीएमसी कचरे की गाड़ी नहीं भेजेंगे, तो बीएमसी रिसाइकल की गाड़ी भेजेंगे। ये सब कुछ यहाँ पे नया है। मैम, उड़ीसा में आप पिछले कुछ देर से हैं, हमारा जो लैंग्वेज है, ट्रेडिशनल है, उसके बारे में आपका ख्याल क्या है? मैं तो सोच रही हूँ कि मैं ट्यूशन लगा दूँ किसी के पास, एक टीचर मुझे मिल जाए। आप बोलिए। यस, मैं उड़ीसा में आई हूँ। महाराष्ट्रियन लोग बहुत यहाँ पे कम है, लेकिन मैं जहाँ से काम कर रही हूँ, स्कूल है, ऑफिस है, तो ओडिया भाषा तो आपकी स्टेट की भाषा है, तो यस मैं सीखना चाहती हूँ थोड़ा। अभी तो मैं समझ चुकी हूँ। जीरो वेस्ट मिशन यानी अबरजान शून्य मिशन, ऐसा अबरजना शून्य मिशन ऐसा बोलते हैं। मु पुनेरु आऊ छो, मो नाम अर्चना मोरे। तो ये थोड़ा थोड़ा मैं सीख चुकी हूँ, मुझे समझ में आता है। और जैसे जैसे मैं ओडिया पर्सन से, ओडिया लोगों से मैं मिल जाऊंगी, तो धीरे धीरे मैं सीख जाऊंगी। मैं आपको आश्वासन दे रही हूँ ओडिशा के लोगों से कि मैं ओडिया जल्दी से सीख जाऊंगी, बस आप सीखने का मौका दीजिए। भुवनेश्वर में आने के बाद अलग अलग से उत्सव मैंने देखे हैं। तो अभी तो इसके पहले भी आपका ये महाराष्ट्र महाशिवरात्रि का भी हुआ, तो 20 मार्च को पखालो दिन है, तो ये भी मुझे मालूम है। और मैं खाना चाहूँगी वाटर राइस, जो बासी चावल का बनाया जाता है। तो यस, मैं सहभागी होंगी उस पर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो कीमती बात ने आपने हमको दी है, वो इसके लिए कि आप तो जीरो वेस्ट मैनेजमेंट में काम करते हैं, वो सारी छोड़कर आप जो टाइम निकाला है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे का सफ़र जो है वो सक्सेसफुल रहा, ये भी हमारी ओर से आपको शुभकामनाएं में है। धन्यवाद। धन्यवाद। 24 मोबाइल न्यूज़ 24/7 न्यूज़ के अपने कैमरामैन सर और अपने प्रभास सर, जिन्होंने फर्स्ट टाइम उड़ीसा भुवनेश्वर में हमारा न्यूज़ में मुलाकात लिया। और ये जो काम है मेरा अभी महाराष्ट्र में स्प्रेड तो हो रहा है, नेशनल टीवी पे भी आया है, और यहाँ भी लोग जानने लगेंगे कि जैसे अर्चना मोरे कौन है और ये काम कर रही है। तो इसके लिए आपका मनपूर्वक दिल से धन्यवाद। थैंक यू। शुणुले आपण मैंने अर्चना मोरे मैडम को, जहाँ स्वप्न रही भारत तो अलिया मुक्त हेबो ही हेबो, आउ ओडिशा पई विशेषकर भुवनेश्वर पई जो काम करूछंती तृणमूल स्तर स्कूल मानक
जदि कहवा से लक्ष्य रखिंट पिलामानक पाखरे पूरा आरंभरू जमिति पिलामाने स्वच्छता कौन बुझिबे अलिया को केमिति पुणी थर व्यवहार करा जाई भल भल जिनिस जदि आमे कहबा सेतु सृष्टि करा जाई परिबो बा केमिति आउ अन्यान्य उपाय रे एहार व्यवहार होई परिबो ताको सिखौछंती एवं स्वच्छता को नहीं जो स्वप्न रही सारा भारत को स्वच्छ करिवार जो स्वप्न ताहा मते सफल होय एवं बड़ कथा गोटे कहले मु ओडिसा रे आसी रहुची ओडिया शिखिबा को बहुत इच्छा अछि ता सहित पखाळ दिवस आगु अछि पखाळ खाइबा को मते इच्छा अछि निश्चित भाव आमे चाहिबो जहाँ तांकर लक्ष्य रही निश्चित भाव पूरण हो एवं ओडिशा पई जो बड़ कथाटे कहले आमे माने सबुबले भाबू मुंबई बहुत भल स्वप्न हाँ अधिक पैसा होते मिलू थाई पारे किंतु से तो महाराष्ट्र झील होई भी निजे स्वीकार करुछंती भुवनेश्वर आपणकर बहुत भल और लोक मान भी बहुत भल आमे चाहिबू अर्चना मोरे मैडम जो स्वप्न रखिंट जो लक्ष्य रखिंट ता पूरण हो भुवनेश्वर सबुज सुंदर एवं परिष्कार सहर हो भुवनेश्वर कैमरामैन प्रताप सह प्रभात राउत मोबाइल न्यूज 24x7।